एक बात जो मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने काम से कभी हार नहीं मानती। चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ, चाहे मेरा मन करे, ना करे, फिर भी ज़बरदस्ती मैं काम करती तो हूँ। उसके अलग-अलग तरीके निकालती हूँ काम करने के, लेकिन अल्टीमेटली काम तो मुझे करना है। बहुत बारी ऐसा होता है कि भैया काम करने का मन नहीं होता, लेकिन उस बीच भी मैं कुछ ना कुछ तिगड़म बिठा ही लेती हूँ और काम कर ही लेती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ फ़नी सा है, लेकिन मैं इस तरह की हरकतें करती रहती हूँ। पता नहीं मुझे कहाँ से इतना दिमाग आता है, कहाँ से मेरे को मतलब थॉट आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, बट मैं फिर भी करती रहती हूँ। आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, जैसे आप लुक एट दिस, आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें मैंने क्या किया, ये बात है 27 नवंबर 2024, 27/11/2024 की। अब मैंने क्या किया, अपने ना टास्क डिवाइड कर दिए, अपने और गॉड के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि माय टास्क, और यहाँ पे लिख दिया है गॉड के टास्क। मतलब मेरी हिम्मत तो देखो कि मैंने भगवान को भी उनका काम थमा दिया, उनको भी बोल दिया है कि देखो ये तुम्हारे टास्क है भैया, करना तो करना है। देखो मजे की बात। तो मैं क्या करती हूँ, एक नोटबुक लेती हूँ, बीच में एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और वहां पे मैं लिखती हूँ एक तरफ मेरे टास्क की मुझे क्या क्या करने हैं, और दूसरी तरफ गॉड के टास्क के उनको क्या क्या करने हैं। तो ये बात तब की है जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब खोजबीन कर करके कुछ ना कुछ करती रहती थी, क्योंकि भैया काम अल्टीमेटली करना था। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, काम तो करना ही है, कान तो पकड़ना ही है। तो बस यही था कि काम तो मुझे करना ही था, चाहे मैं हंस के करूँ चाहे मैं रो के करूँ। हंस के करूंगी तो काम अच्छे से और करूंगी, और रो के करूंगी तो काम तो करूंगी ही, लेकिन शायद उतना अच्छा रिजल्ट मुझे ना मिले, उतने अच्छे एक्सप्रेशन मेरे साथ ना हो। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी कि मैंने एक नोटबुक लिया, बीच में लाइन ड्रॉ की, और एक तरफ मैं लिख रही हूँ माय टास्क, एक तरफ लिख रही हूँ गॉड के टास्क। और इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, डेली वीडियोस बनाना ये है मेरा टास्क, और सब्सक्राइबर को इनहेंस करना ये है गॉड का टास्क। मॉर्निंग वेकअप मतलब सुबह जल्दी उठना ये है मेरा टास्क। लिसन माय थॉट्स ये है गॉड का टास्क। डेली वीडियो सर्च करना ये है मेरा टास्क, और आइडिया देना ये है गॉड का टास्क। फिर ग्रेटिट्यूड करना मेरा टास्क, फिर अप्रिशिएट करना उनका टास्क। मैनिफेस्ट करना मेरा टास्क, फुलफिल करना उनका टास्क। प्रे करना मेरा टास्क, फिर उनको प्रे को सुनना उनका टास्क। फिर आता है थैंक यू करना मेरा टास्क, मतलब जिस भी चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए थैंकफुल होना वो मेरा टास्क। और थैंक यू को एक्सेप्ट करना, उनको समझना, उनको सुनना वो है उनका टास्क। मेडिटेशन करना मेरा टास्क, और उसमें क्लैरिटी देना, मेरे थॉट्स में क्लैरिटी देना, मुझे चीज़ों को समझाना ये है उनका टास्क। गॉड से बात करना ये है मेरा टास्क, मतलब मेरे मन में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, चीज़ें जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जो भी मेरे काम को लेकर चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो है मेरा टास्क कि मुझे उनसे बात करना है। लेकिन उनको सुनना, उससे मुझे गाइड करना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो है उनका टास्क। तो ये तो आपको पता है, ये टाइम वो टाइम है जब मैंने अपना जॉब छोड़ दी थी और सिर्फ यूट्यूब पे ही काम कर रही थी और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं बैठ गई जाके मंदिर में अपना नोटबुक लेके, ठीक है, ये वाला नोटबुक लेके। अब मैं क्या करती हूँ, एक लाइन बीच में ड्रॉ करती हूँ और अपने टास्क लिखती हूँ, और फिर उनके टास्क लिखती हूँ, गॉड के टास्क लिखती हूँ, और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि देखो मैं अपना 100% देने वाली हूँ, इवन 200% देने वाली हूँ। अगर मेरे काम में कोई कमी नहीं है और मुझे लगा कि मैं अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ, अच्छे से मैं अपना टाइम दे रही हूँ, अच्छे से मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आपको अपना काम देना पड़ेगा। आई वॉज लाइक कि मैंने हड़का दिया उनको। मतलब ये थोड़ा सा फनी है। देखो आप जब उन पे विश्वास करते हो ना तो आपको पूरा हक है आपको हर तरह से बात करने का। तो आई वॉज लाइक द सेम कि भैया अब जब चीज़ें समझ में नहीं आई तो फिर मैंने सोचा कि मेरे टास्क क्या क्या है, पहले मैं ये देखती हूँ, फिर मैं उनके टास्क उनको समझाती हूँ कि भैया देखो मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, आपको कोई हक नहीं है कि मेरे टास्क में गड़बड़ी करना। आपका काम है मुझे सुनना, मुझे गाइड करना, मुझे राह दिखाना और अपना टास्क पूरा करना। तो मैं लिटरली मंदिर में जाती थी, मंदिर में जाकर कहती थी कि देखो ये मेरे टास्क हैं, ये हैं आपके टास्क, मैं अपने टास्क अच्छे से कर रही हूँ। और हर दिन मैं इसको रिमाइंड कराती थी जाकर कि देखो ये मेरे टास्क है, मैं तो अच्छे से कर रही हूँ, अब आप अपना अच्छे से काम नहीं करोगे तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। फिर देखो मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको अपना काम करना है और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि भैया मैं तो अपना टास्क कर रही हूँ और आप नहीं करोगे, तो गलत बात है ना फिर।
तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ। अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो फिर मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप अपना अच्छे से काम नहीं करोगे तो भैया हम फ्लरिश कैसे होंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं इस तरीके से ना कहती थी लिटरली। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे पास उस टाइम पे कोई भी नहीं था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। और मैं जिनको मानती हूँ वो है महादेव, तो भैया उन्हीं से अपनी दिल की बात कह सकती थी। तो मैं हर दिन उनको ना रिमाइंड कराती थी जाके, देखो आप हो, आप बाबा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपना काम अच्छे से करो। देखो मैं अपना अच्छे से काम करूंगी और आप अपना अच्छे से काम नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर मैं फ्लरिश कैसे करूंगी, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, फिर मुझे थॉट कहाँ से आएंगे, आइडिया कहाँ से आएंगे। तो देखो आपको भी अपना काम करना पड़ेगा और मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हूँ आपकी बेटी। अगर आप ही मुझे गाइड नहीं करोगे तो भैया मुझे कौन गाइड करेगा। मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे ना तो फ्रेंड्स हैं, ना फैमिली मेरे को साथ दे रही है, ना कुछ भी। तो कहीं तो आप मुझे सपोर्ट करो। और मैं तो आप पे ही भरोसा करती हूँ, एक खुद पे भरोसा करती हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं 100% दूंगी अपना। लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अपने बाबा को प्राउड फील कराऊं, लेकिन आप बाबा ही साथ नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी चलता है। इस तरीके से लिटरली मैं कहती थी जाके। और मजे की बात, एक बात और बोलूं मेरे को हंसी आती है कि आई वॉज लाइक कि पागल हो चुकी थी मैं। उन पे इतना भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है। एक दिन तो बड़ी गुस्से में गई मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और रोना सा आने लगा था मुझे। मैं गई, मैंने क्या किया, भोले बाबा आपको ना गौरी माँ की कसम है, आप मेरे को ना कोई तो राह दिखाओ। एंड लिटरली उस दिन मैंने एक चमत्कार देखा। सुबह में गई मैं मंदिर जाके, ये मतलब कसम देकर आई उनको। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर पता नहीं क्या था, मुझे अचानक से मेरे मुंह से निकला कि मेरे को आपको गौरी माँ को मैंने लिटरली ये बात बोली। और एक दिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो सुन ही नहीं रहे थे। एंड उस दिन सच में मैंने एक चमत्कार देखा। बाबा ने मेरी एक वीडियो वायरल कर दी, जो कि थी त्राटक। वो वीडियो बहुत वायरल गई थी, बहुत अच्छी गई थी। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार सच में वो सुनते हैं। ऐसा कितनी बारी मेरे साथ हुआ है, जब जब मैंने उन पे विश्वास करके कुछ कहा है ना उनको, मेरा सच में कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिला है, कुछ ना कुछ मैजिक हुआ ही है। तो ये भी जब मैंने लिखा था उसके बाद मैंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया और लिटरली मैंने चेंजेस देखे हैं। हमारे हाथ में क्या है, कर्म। हम कितने अच्छे से अपना कर्म कर सकते हैं, हम कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुंदरता लाना, वो लोगों तक पहुंचाना, वो किस तरीके से लोगों के काम आ रही है वो काम करना उनका काम है। तो इससे क्या हुआ, मेरी 70% टेंशन खत्म। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों की टेंशन लेते हैं। टेंशन उसकी भी लेते हैं जिसकी हमें लेनी चाहिए, और टेंशन उसकी भी लेते हैं जिसकी हमें नहीं लेनी चाहिए। जब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ नोटबुक पे, अपने सारे टास्क लिख लेती हूँ जो मेरे हैंड में है, जो मैं कर सकती हूँ जिन पर काम, और दूसरे कुछ ऐसे टास्क जिन पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मेरा काम है वीडियो बनाना, वो मैं बना रही हूँ। उनका काम है फ्लरिश करना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, उन लोगों तक पहुंचाना। वो कैसे करेंगे वो जाने, उसकी टेंशन मैं क्यों लूँ। अगर सारी टेंशन मैं लूंगी तो भैया मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो मुझे ये काम तो करना होता है, और ऐसे करने से लिटरली मेरी बहुत सारी टेंशन दूर हुई है, मैंने छोड़ दिया है। और मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ ताकि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। कैसे भी करके अपने आप को समझाऊं कि भैया जिस चीज की तू टेंशन ले रही है ना, वो तेरे हाथ में है ही नहीं। और टेंशन उसी चीज की लो जिस पर आपका कंट्रोल है। जब आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो फिर उसकी टेंशन क्यों लेना। तो फिर भैया आपको वार्तालाप करनी पड़ेगी यूनिवर्स पे विश्वास रख के। और सच में मैंने लिटरली देखे हैं रिजल्ट। मैं मतलब कैसे मैं बताऊं, इतना सारी मैंने जर्नलिंग की, इतना सब कुछ मैंने लिखा। आज कहीं ना कहीं मेरी उन्होंने बात सुनी, कहीं ना कहीं वो गाइड किया है, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं दिखता कैसे, बट मेरे माइंड में ही अचानक से चीजें आती हैं और अचानक से मैं करने लगती हूँ। मुझे नहीं पता, ये भी तो एक गाइडेंस है। मुझे किसने बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है। अपने दिमाग में जो आया वो मैंने कर दिया। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हार मत मानो,
चाहे आपको कैसे भी करके काम करना पड़े, आपको करना है। आपको कैसे भी करके खुद को समझाना पड़े, आपको समझाना ही पड़ेगा। आपको खुद को मनाना पड़ेगा, चाहे आप हंस के मना लो, चाहे आप रो के मना लो। बेटर होगा कि आप हंस के मनाओ ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। और जब आपको लगता है ना कि जो चीज़ें आपके हाथ में है उसी चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए, तो आपको टेंशन भी उसी चीज़ की होनी चाहिए। और जिस चीज़ को लेकर आप टेंशन ले रहे हो वो आपके हाथों में नहीं है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेना चाहिए। और अक्सर हम सब वही टेंशन लेते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सच है। जब मैंने नोटबुक पे ये सब लिखा तब मुझे खुद को क्लैरिटी मिली कि मैं तो उन चीज़ों की टेंशन ले रही हूँ जो सच में मेरे हाथ में नहीं है। भैया सब्सक्राइबर बढ़ाना क्या मेरे हाथ में? मेरा काम है अच्छा काम करना, चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं जब अच्छा काम करूँगी तो कब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे? जब मैं अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़ूंगी तो कहाँ तक मुझे एक नए आइडिया नहीं मिलेंगे? जब मैं मेडिटेशन करूंगी तो कहाँ तक मेरा मन शांत नहीं होगा? जब मैं कुछ लिख कर अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करूंगी, जब मैं कुछ समझूंगी, कुछ क्वेश्चन खुद से पूछूंगी, तो कहाँ तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बट मैं कुछ करूंगी तभी ना। अब हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं और मैं बोलूं कि यार मुझे तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मेरे तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ है। आई वॉज इन द टफ सिचुएशन कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तभी तो ये सब मैंने काम किया। अगर मेरी लाइफ बढ़िया चल रही होती, एकदम सूदिंग फ्लोलेस चल रही होती, तो फिर मुझे भी कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। मुझे क्या पड़ी ये सब लिखने की, कौन लिखता है? बट जब हमें लगता है ना कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, चीजें समझ ही नहीं आ रही, तो खुद को यहाँ के थॉट्स ना एक बार उतार के तो देखो। कम से कम खुद से कुछ पूछना तो शुरू करो। जितना समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है उसी तरीके से करो। मैं नहीं कहती कि आप बहुत परफेक्ट हो, नहीं कहती कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट मुझे भी जितनी समझ से उतना ही मैंने काम किया। और देखो चीजें की हैं तभी समझ में आई हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो क्वेश्चन खुद से पूछा करती थी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा काम है मुझे खुद को समझा के उस टाइम को यूटिलाइज करना ताकि वो वेस्ट ना हो। और जब हमें ये अच्छे से करना आ जाए कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो सच में हम कुछ करने लगते हैं, सच में हमें गाइडेंस मिलती है। सच में मेरे बाबा ने, यूनिवर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत गाइड करते हैं। बट चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, नहीं, हमें वो गाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ क्या? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, ऐसी भी कुछ चीजें होती है। बट अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि भैया मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये क्या है? वही आपको गाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, नहीं, आप नहीं कर रहे हो, वो करवा रहे हैं। ठीक है? कभी कुछ लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने काम को डिवाइड करो। जिस पे टेंशन लेनी चाहिए उस पे टेंशन लो, जिस पे नहीं लेनी चाहिए उसको छोड़ दो। बस अपने कर्म पे विश्वास करो, अपना अच्छे से कर्म करो। जब आप रात को सोने जाओ तो आपको रिग्रेट फील ना हो कि आज मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बस इतना माइंड में रख के आप अपना काम करो। रिजल्ट की चिंता मत करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर दे इंसान। जितना कर्म करेगा उतना फल देगा भगवान, समझे? तो सिर्फ और सिर्फ कर्म करो। कर्म अपने हाथ में है। आप क्या कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, कितना ब्यूटीफुली कर सकते हो, वो आपको करना है। और कितनी ब्यूटीफुली तरीके से आप आगे पहुंचोगे वो उनका काम है। ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आज से आप भी इस तरह से अपने काम डिवाइड करोगे और उन्हीं की टेंशन लोगे जिसकी लेनी चाहिए। मैं ऐसे करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको खुद को समझने में। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।